बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसकी हमने तरीफ़ें स्टार्ट की हुई हैं। तो और मैंने आप लोगों को पहले 4 चैप्टरों की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अहम तरीफ़ें आप लोगों को करवा दी। अब करेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरीफ़ें। और बच्चों, ये जो उनसी तरीफ़ है ना, जो उनसी सनाई रुआबत की तरीफ़ करें, तो बच्चों ये 10 बार पेपर में आ चुकी है। कितनी बार आ चुकी है? 10 बार। अगर 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 ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो रिलेशन सब सेट ए ज़रबे बी और आर ए से बी में सनाई रुआबत कहलाता है। तो बच्चों, ये हमारे पास सनाई रुआबत की तरीफ़ है। ये भी आप लोगों ने तरीफ़ अच्छी तरह याद कर लेनी है और आपको पता होना चाहिए ये तरीफ़ कितनी बार पेपर में आ चुकी है। 10 बार। इसके बाद है तख्ती सेट की तरीफ़ करें। और तख्ती सेट की जो उनकी तरीफ़ है ना, ये पेपरों में कितनी 15 बार पेपर में आ चुकी है। कितनी बार आ चुकी है? 15 बार। तो बच्चों, अगर ए और बी दो सेट हों और ए के तमाम रकान बी में भी मौजूद हों तो ए और बी का तख्ती सेट कहलाएगा। अगर अगर हमारे पास दो सेट हो ना, ए और बी, और वो ए के तमाम रकान बी में भी मौजूद हों, तो इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे? तख्ती सेट। तो बच्चों, ये था हमारे पास तख्ती था। इसके बाद आ गया हमारे पास मरतब जोड़ा। तो बच्चों, इसके बाद आ गया हमारे पास मरतब जोड़े की तरीफ़ करें। और मरतब जोड़े की तरीफ़ है ना, पेपरों के अंदर ये 17 बार आ चुकी है ये तरीफ़। और ये तरीफ़ आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। कोई से दो अदाद x और y को, कोई से दो अदाद x और y की इस तरह ना, हम इस तरह जोड़े के अंदर लिख दें, यानी पॉइंट के अंदर हम लिख दें x, y की शक्ल में लिखने को मरतब जोड़ा कहलाता है। तो जब भी हम इस तरह x और y की शक्ल में किसी भी दो अदाद को लिखेंगे तो वो दाद है ना, वो इस तरह के लिखने की जो सी शक्ल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मरतब जोड़ा। इसी तरह हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनटू तोअफ़ल की तरीफ़। और ये पेपरों में 8 बार आ चुकी है। तो बच्चों, ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। एक तोअफ़ल हो तो ये जो सा ना एरो सा ये मैंने डाला हुआ है, इस एरो का मतलब है ए फंक्शन है बी का, इनटू तोअफ़ल कहलाता है। अगर बी एफ सब सेट हो बी का तो ये रेंज हो, यानी फंक्शन की रेंज सबसेट हो बी का, तो ये हमारे पास कहलाता है इनटू तोअफ़ल। और इसके बाद बच्चों, आपको पता होना चाहिए तोअफ़ल की तरीफ़। और तोअफ़ल की तरीफ़ पेपरों के अंदर ये 20 बार आ चुकी है। अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हों तो ए फंक्शन है बी का, तो फंक्शन तोअफ़ल कहलाता है। लेकिन इसकी ना ये दो कंडीशनें आपने याद रखनी है, यानी फंक्शन की डोमेन एक ए सेट के बराबर होनी चाहिए और फंक्शन के मरतब जोड़ों में से पहले अरकान में तकरार ना हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? तोअफ़ल की तरीफ़। इसके बाद बच्चों, ये डी मार्गन के कवानीन है। और ये डी मार्गन के कवानीन पेपरों के अंदर 15 बार आ चुके हैं। तो बच्चों, ये दो कवानीन भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ए यूनियन बी और ऊपर क्या है? कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट। और इसी तरह ए तकाते बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये डी मार्गन के कवानीन भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इसके बाद आ गया हमारे पास इनटू तोअफ़ल की तरीफ़। तो बच्चों, फंक्शन ए फंक्शन है बी का, तो एफ इनटू तोअफ़ल कहलाता है। लेकिन फंक्शन की जो सी रेंज है ना, वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए। तो ये है आप लोगों का कहलाएगा ऑन टू तोअफ़ल।
तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ऑन टू तवाफल। इसके बाद हम करेंगे, आपको पता होना चाहिए, बाईजेक्टिव तवाफल। और बाईजेक्टिव तवाफल ये पेपरों में 10 बार आ चुका है। एक तवाफल ए फंक्शन हो बी का तो ये फंक्शन बाईजेक्टिव कहलाता है। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू भी हो, यानी बाईजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर 1 1 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव तवाफल। इसके बाद आ गया हमारे पास 1 1 तवाफल। और ये 1 1 तवाफल है ना, ये पेपरों में 17 बार आ चुका है। और एक फंक्शन ए फंक्शन है बी का, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर ए के तमाम अरकान बी पर अपना वाज़िया इमेज बनाए, यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये ए सेट है ना, 1 है 2 है 3 है, इसी तरह एक हमारे पास बी सेट हो, उसके अरकान 3 4 5, तो ये इस तरह ना वाज़िया इमेज बनाए। ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है, यानी ए के तमाम अरकान बी के ऊपर क्या बनाए, वाज़िया इमेज बनाए, तो ये हमारे पास कहलाएगा 1 1 तवाफल। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ गया। और चैप्टर नंबर 6 की ये जो सी तरीफ़ें ना आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मजमूई तअद्दुदात की तरीफ़, मजमूई तअद्दुद की तरीफ़, और ये पेपर में 10 बार आ चुकी है। और ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। मजमूई तअद्दुद का कालम तअद्दुदी से मरतब किया जाता है और किसी ग्रुप में क्लास की बलाई हद से कम तमाम ग्रुपों के तअद्दुद को मजमूई तअद्दुद कहते हैं। और बच्चों ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गया आधा। तो बच्चों आपको आधे की तरीफ़ भी अच्छी तरह आनी चाहिए और ये पेपरों में 30 बार आ चुकी है। मवाद में ज़्यादा बार आने वाली रकम, यानी किसी भी मवाद के अंदर या किसी भी डाटा के अंदर ज़्यादा बार आने वाली जो सी रकम है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आधा। और ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया हसाबी औसत की तरीफ़। हसाबी औसत वो कीमत है जो तमाम मकदारों का मजमूए को तमाम मकदारों की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है, यानी तमाम मकदारों का मजमूए को और उसकी तमाम मकदारों की तादाद के साथ तकसीम करने से जो उनसी वैल्यू हासिल होती है ना, वो हमारे पास कहलाती है हसाबी औसत। और ये पेपरों में 24 बार आ चुकी है। और ये तरीफ़ भी है बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई हमारे पास हम आहंग औसत। हम आहंग औसत कौन सी है, वो कीमत है जो मुद्दात के मकूस, यानी 1/x का मकूस औसत होती है। यानी किसी भी वैल्यू का अगर हम उसकी मकूस ले लें ना रकम, किसी भी मुद्दात के मकूस की औसत को हम आहंग औसत कहते हैं। ये तरीफ़ भी बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद बच्चों आ गई कालमी नक्शा। और ये कालमी नक्शे की जो सी तरीफ़ है ना, ये पेपरों में 14 बार आ चुकी है। और ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। कालमी नक्शा मुतसल्ला मुस्ततीलों का ग्राफ है जिसको XY महवर में तश्कील दिया जाता है। कालमी नक्शा मुतसल्ला मुस्ततीलों का ग्राफ है जिसको XY महवर पर तश्कील दिया जाता है। और बच्चों ये कालमी नक्शे की तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई बच्चों 7 की तरीफ़। और ये 7 की तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। मवाद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी रकम के फ़र्क को 7 कहा जाता है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के फ़र्क को ना हम 7 कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है बड़ी कीमत और माइनस छोटी कीमत। तो बच्चों ये 7 की तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद बच्चों ये काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है, ये वेरी इम्पोर्टेंट भी है, मरकज़ी रुझान के पैमाने। बच्चों मरकज़ी रुझान के पैमाने, और ये तरीफ़ भी
काफ़ी बार पेपरों में आ चुकी है। पैमाने लिखने हैं इसके, मरकज़ी रुझान के पैमाने, और ये पेपरों में 18 बार आ चुका है सवाल ये। और मरकज़ी रुझान के पैमाने कौन से हैं? हिसाबी औसत है, वस्तानिया है, आधा है, अकलीदी औसत है, और आम एंग औसत है, और चहारमी मकदार है। और बच्चों ये भी आप लोगों ने सवाल अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद आ गया वस्तानिया। वस्तानिया क्या है हमारे पास? जब मवाद किसी तरतीब बढ़ती या घटती हुई सूरत में हो तो वस्तानिया वो कदर है जो इस पूरे मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी हमारे पास कोई भी मवाद है ना, उस मवाद को अगर वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का जो सा अमल है ना, वो हमारे पास वस्तानिया कहलाता है। बच्चों ये 3B आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है, और ये पेपरों में 8 बार आ चुकी है। इसके बाद है जमाती हदूद। बच्चों जमाती हदूद की 3B आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। किसी जमात या ग्रोह में 2 कीमतें, छोटी कीमत ज़ेरी हद और बड़ी कीमत बलाई हद हो, वो जमाती हदूद कहलाती है। तो बच्चों किसी भी जमात के अंदर वो 2 कीमतें हैं जो सबसे छोटी कीमत ज़ेरी हद कहलाती है और सबसे बड़ी कीमत बलाई हद कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारे पास जमाती हदूद। इसके बाद बच्चों ये इंतशार की तारीफ़ है, और इंतशार की तारीफ़ भी पेपरों में काफ़ी बार यानी 12 बार आ चुकी है पेपरों के अंदर। यानी शुमारियात में इंतशार का मतलब किसी भी मवाद में मौजूद मुद्दात का फैलाव है। किसी भी मवाद में मौजूद मुद्दात का फैलाव है, ये हमारे पास कहलाता है इंतशार। और इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसकी तगय्यर की तारीफ़, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। तगय्यरात की तारीफ़ है ना, ये पेपरों में 14 बार आ चुकी है। तगय्यरात वो कीमत है जो किसी मवाद में हनराफात के मरब्बों को जो कि हिसाबी औसत से लिए गए हों, उनका मजमुआ और उनकी मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। और बच्चों ये 3B आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद है मियारी हनराफ की तारीफ़। तो बच्चों किसी मवाद में हनराफात के मरब्बों को जो कि हिसाबी औसत से लिए गए हों और इनके मजमूए को इनकी मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। तो बच्चों ये क्या थी हमारे पास? मियारी हनराफ है, और ये पेपरों में 21 बार आ चुकी है। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की आप लोगों को वेरी इम्पोर्टेंट तरीफ़ें बता दी हैं, और ये तरीफ़ें आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। तो इंशाल्लाह ये पेपरों में लाजमी आएगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर।